हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 9। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। अपना जो एप्लीकेशन है, जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पर ऑलरेडी उपलब्ध है। और जो अपना एप्लीकेशन है उसमें कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स की सभी चैप्टर्स उपलब्ध हैं। तो जिस भी चैप्टर का आप कोर्स परचेज करना चाहें उस पर जब आप क्लिक करेंगे देन आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स मात्र ₹1 में परचेज कर लीजिए। और ये बात अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना भी ना भूलें। कक्षा 11 व 12 मैथमेटिक्स की प्रत्येक चैप्टर की बेसिक कंप्लीट एवं सभी एग्जाम्पल, सभी क्वेश्चन, सभी एक्सरसाइज के और यहां तक कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी कंप्लीट सॉल्यूशन उसमें गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जो है अपना उसको लिख लेते हैं अच्छे से जमा कर। क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेते हैं। चलिए, तो हल जो है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, आपको क्वेश्चन गिवन है y dx प्लस x माइनस वाई x माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड dy, y स्क्वायर मल्टीप्लाइड dy इज इक्वल टू 0। क्लियर एवरीवन? ओके प्यारे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले इसको dy ओब्लिक dx के फॉर्मेट में या dx ओब्लिक dy के फॉर्मेट में बनाने का प्रयास कीजिए। इस पक्ष को आप उस साइड लेके जाइए, तो x माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस वाई dx। देखिए dx को मैं इस dy के नीचे लेके आ रहा हूं, ओके, और इस पोर्शन को मैं माइनस वाई के नीचे लेके जा रहा हूं। ठीक है, क्लियर? अब देखिए आपके यहां दिमाग में एग्जाम में आप अभी तो चलिए आप रेखिक अवकल समीकरण हल कर रहे हैं तो आपको पता है रेखिक से बनेगा, एग्जाम में नहीं होगा। तो देन आपको ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये स्थिति बनने पर ये चरों के पृथक्करण से नहीं होगा। दो स्थितियां, या तो समघात से होगा या रेखिक अवकल समीकरण से होगा। तो पहले रेखिक पर टेस्टिंग कर लीजिए, देन समघात पे जाइए। देखिए अगर रेखिक नहीं होगा तो 100% फिर समघात ही होगा। तो क्या करें, आपको अभी तो दिखाई नहीं दे रहा ये रेखिक, आप क्या कीजिए, इसका दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दीजिए। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, तो करिए, दोनों पक्षों को पलट दीजिए। तो dx ओब्लिक dy इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर बट्टे माइनस वाई। ओके, y से सेपरेट सेपरेट भाग डाल दीजिए दोनों पक्षों में। तो x बट्टे माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर बट्टे माइनस वाई। देखिए ये बन गया आपका dx बट्टे dy इज इक्वल टू माइनस एक्स बट्टे वाई, और ये माइनस और माइनस प्लस y। हम लोग क्या करेंगे, अब आपको ये जो पोर्शन है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए। तो चलिए मैं यहां लिख रहा हूं dx ओब्लिक dy प्लस 1/y मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू y। इक्वेशन नंबर 1 बोलिए इसको, कितना 1। और शायद आपको
मुझे लगता है शायद शब्द का इस्तेमाल करना यहाँ पे उचित नहीं होगा। आपको लग रहा है 110% क्लियर हो गया होगा। देखिए क्यों, देखिए लिखिए, यह रेखिक प्रारूप जो है dx ओब्लिक dy, dx ओब्लिक dy प्लस px इजिकल्स टू q वाला अवकल समीकरण है, वाला अवकल समीकरण है। तो इस फॉर्मेट से कंपैरिजन करेंगे तो P, देखिए अब यहां पे नीचे क्या है, एक बात और फिर से रिपीट कर देता हूं हर क्वेश्चन में ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। नीचे y है तो ये जो है P और Q y में फलन होंगे या अचर फलन होंगे। ऊपर x है तो उसके साथ गुना में x होगा, ऊपर y है तो गुना में y होगा। फॉर्मेट अच्छे से माइंड में सेट होना चाहिए। तो 1/y और Q का वैल्यू y, यहां तक क्लियर। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालना है, देन सोल्व आउट करना है। चलिए नेक्स्ट, इसके पश्चात देखिए लिखिए यहां पे IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dy। ओके, तो IF इजिकल्स टू e की पावर p का वैल्यू 1/y dy। फाइनली आपके पास बन जाएगा IF इजिकल्स टू e की पावर 1/y का log मॉडुलस y। ओके, e की पावर log की वैल्यू 1 और मॉडुलस कैसा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव, तो IF आ गया y। फिर से क्लियर करते हैं, e की पावर log कितना रिजल्ट देगा 1, मॉडुलस कैसा रिजल्ट देता है पॉजिटिव, तो लिख दिए y को पॉजिटिव। ओके, यहां लिखिए समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल। देखिए ये जो P और Q किस में फलन है, y में, तो यहां गुना कीजिए IF को x मल्टीप्लाई IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q मल्टीप्लाई IF, और समाकलन जो है यहां पे अवकलन dy है तो समाकलन भी क्या होगा dy प्लस c। डालिए सारी वैल्यूज, x मल्टीप्लाई IF, IF ये रहा y, इंटीग्रेशन Q का वैल्यू y, IF का भी y dy प्लस c। ये आपका बन गया xy और ये हो गया y स्क्वायर dy प्लस c xy। y स्क्वायर का समाकलन y की घात 3/3 प्लस c, x की टर्म में आंसर दे दीजिए प्यारे बच्चों। तो दोनों पक्षों में y से भाग लगा दीजिए, तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर बट्टे 3 प्लस c y इनवर्स। आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अब ओके, अगर फॉर्मेट dx ओब्लिक dy बन रही है तो आपको x की टर्म में आंसर देना है, और dy ओब्लिक dx बन रही है यानी ऊपर x है तो x के टर्म में आपको आंसर देना है, ऊपर y है तो y के टर्म में आंसर आएगा। ये तो पता ही है, क्लियर है या नहीं बताइए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी, फर्स्ट आप उसको लिखिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें स्टूडेंट गिवन है x प्लस 3
वाई स्क्वायर dy ओब्लिक dx इज इक्वल टू वाई। देखिए स्टूडेंट, हमें क्या करना है, इस पक्ष को इसके नीचे भेजिए पहले तो आप। देन आपके पास फॉर्मेट बन जाएगी y बट्टे एक्स प्लस 3y स्क्वायर। क्लियर है? अब आप क्या कीजिए, आपके यहां पे भी दिमाग में जब मेन एग्जाम होगा तो उसमें तो लिखा नहीं होगा और आपको पता भी नहीं होगा कि रेखिक है या समघात है। ये तो फाइनल है कि चरों के पृथक्करण से नहीं होगा डायरेक्टली। पहले आप प्रयास कीजिए कि यार ये कहीं रेखिक तो ना हो। तो भाई रेखिक के लिए तो रेखिक वाले जो दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो बनने चाहिए। तो आपको यहां पे एकदम से डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा, तो उस स्थिति में आप इसका व्युत्क्रम करने का प्रयास कीजिए। क्या कीजिए? दोनों पक्षों का व्युत्क्रम। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर तो कीजिए। जैसे ही आप व्युत्क्रम करेंगे dx ओब्लिक dy इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y स्क्वायर बट्टे y। अब यहां पे सेपरेट सेपरेट कर दीजिए प्यारे बच्चों। dx ओब्लिक dy इज इक्वल टू एक्स बट्टे y प्लस 3y स्क्वायर बाई y। एंड फाइनली आपके पास हो गया dx बट्टे dy। और इस पोर्शन को आप इस साइड लेके आइए। ओके, तो 1/y मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू आपके पास बच गया 3y। इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो समीकरण 1 है आपका, समीकरण 1 रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण dx बट्टे dy प्लस px इज इक्वल टू q वाला प्रारूप है। प्रारूप है। यानी इस प्रारूप में ये जो है, 1 मिनट हल्का सा कट रहा है बेटा, हल्का सा एडजस्ट कर देते हैं। ये जो रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण में अब क्लियर है, ये वाला प्रारूप है। ओके, तो यहां से देखिए, इसका मतलब ये हुआ नीचे y है यानी dy है, तो ये p और जो q हैं वो y में फलन होंगे, या तो y में फलन होंगे या कांस्टेंट। ऊपर x है तो फंक्शन मल्टीप्लाई में x है, देखिए यहां पे p के साथ। ओके, तो कंपैरिजन लेने पे p का वैल्यू आपके पास आ गया -1/y और q का वैल्यू स्टैंडर्ड, ये जो फॉर्मेट है इससे इसकी तुलना की तो q का वैल्यू 3y। नेक्स्ट स्टेप में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है IF। तो निकालिए IF इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p, और यहां पे देखिए कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, नीचे क्या आ रहा है dy, तो यहां पे p dy। IF इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू -1/y, तो माइनस बाहर लिख रहा हूं 1/y dy। IF इज इक्वल टू हो गया e की पावर माइनस log मॉडुलस y, इस माइनस को इनसाइड ले जाएंगे तो IF इज इक्वल टू e की पावर log मॉडुलस y की पावर -1 log का प्रॉपर्टी से। ओके, एंड फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो देखिए e की पावर log मॉडुलस 1/y।
अब स्टूडेंट्स e की पावर log कितना रिजल्ट देगा 1, और मॉडुलस हमेशा क्या करता है, मॉडुलस फंक्शन रिजल्ट्स पॉजिटिव देता है, तो 1/y को पॉजिटिव में लिखिए, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसका हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट आगे फिर लिखिए समीकरण 1 का हल क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ओके, x एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y, तो मल्टीप्लाई में 1/y। ओके, अब इसे ये q का वैल्यू जो देखिए आपके पास कितना है, q का जो वैल्यू है वो आपके पास था 3y, कितना था 3y, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y dy प्लस सी। ओके, यहां तक कंफर्म होना चाहिए। तो ये हो गया x बट्टे वाई इज इक्वल टू, देखिए y से y कट गया, 3 आउटसाइड लिख दीजिए, समाकलन 1 dy प्लस सी। सोल आउट किए इसको तो x बट्टे वाई 1 की समाकलन y प्लस सी। इस y को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो x की टर्म में आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 3y² प्लस cy। ये हमारी आंसर होगी। बताइए कहीं पे भी किसी भी स्टेप में डाउट है आपको तो क्लियर कर सकते हैं आप लोग। तो प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारी क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है dy अपॉन dx प्लस, अब देखिए नीचे जो है x है, इसका मतलब p और q जो है वो x में फलन होने चाहिए और मल्टीप्लाई में y होना चाहिए p के साथ, तो 2y 10x इज इक्वल्स टू साइन एक्स। और हमें पहले तो देखो व्यापक हल निकालना ही पड़ेगा। यहां पे विशिष्ट हल पूछा गया है, तो विशिष्ट हल निकालने के लिए आपको व्यापक हल निकालना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जमा के इसको लिख दीजिए, मैं जैसे लिख रहा हूं, तो dy अपॉन dx प्लस 2 10x मल्टीप्लाई में y इज इक्वल टू साइन एक्स। इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। यह जो है ना, यह रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण, यह रेखिक अवकल समीकरण dy ओब्लिक dx प्लस p मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू q प्रारूप में है, प्रारूप में है, यानी इस वाले फॉर्मेट में है ये। तो कंपैरिजन करेंगे तो p का जो वैल्यू आपके पास स्टूडेंट जो बन के आएगा वो हो गया 2 10x एंड q का वैल्यू है sin x। कितना है sin x, ये p का वैल्यू, ये q का वैल्यू। आपको सेकंड स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, समाकलन गुणांक, वो हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p मल्टीप्लाई नीचे dx, तो dx, तो if इज इक्वल टू e की पावर समाकलन p की जगह 2 10x dx। सबसे प्यारी बात क्या है कि भाई 2 कांस्टेंट है तो वो तो समाकलन के आउटसाइड लिखा जाएगा, अंदर आ गया 10x dx। अब देखिए 10x का समाकलन या तो माइनस log
मॉडुलस कोस एक्स लिखिए या लॉग मॉडुलस सेक एक्स लिखिए, दोनों होते हैं, तीन होते हैं। मैसेज मैंने एक आपको 10 वाला और लिखा रखा है, तीन फॉर्मेट में लिखा रखा है। तो देखिए मैं यहां कौन सा लिख रहा हूं, आप कोई भी लिखिए, आंसर सेम ही आनी है। ई की पावर 2 log मॉडुलस सेक एक्स। ओके, ये दो है, इसको log की प्रॉपर्टी से इनसाइड भेज देंगे। अब देखिए बार बार मैं प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से सभी एक्सरसाइज में log की प्रॉपर्टी लिखी है, कितनी ज्यादा आपको याद हो जानी चाहिए। तो आई एफ इजिकल्स टू ई की पावर log मॉडुलस सेक स्क्वायर एक्स, यानी इस 2 को हमने घात में भेज दिया, तो ये बन गया ई की पावर log मॉडुलस सेक स्क्वायर एक्स। ई की पावर log का वैल्यू 1 हो जाएगा। फाइनली आपके पास बचेगा मॉडुलस सेक स्क्वायर एक्स, और मॉडुलस क्या करता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो आई एफ क्या लिख दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर एवरीवन। अब हम लोग जो है लिखेंगे समीकरण एक का हल। किसका, एक का हल। तो लिखिए y मल्टीप्लाई आई एफ, वाई मल्टीप्लाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये आपकी सॉल्यूशन बनेगी। नया स्लाइड लेते हैं एंड सॉल्यूशन बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आगे किस प्रकार से बनेगा, y आई एफ की जगह सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन q का वैल्यू साइन एक्स और आई एफ का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये हो गया y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स, और इस सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को लिख देंगे सेक एक्स इंटू सेक एक्स, सेक एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस सी। वाई मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख दूंगा सेक एक्स को 1 बट्टा कोस एक्स मल्टीप्लाई में सेक एक्स डी एक्स प्लस सी। स्थिति आपको क्लियर हो गया होगा 7.1 के अकॉर्डिंग। ये क्या बन गया, 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस सी। आपको स्थिति एकदम से क्लियर हो चुका है। तो ये बन गया स्टूडेंट्स y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, समाकलन सेक एक्स प्लस सी। यह आ गया व्यापक हल, व्यापक हल आया है। क्या बन के आया, व्यापक हल। लेकिन आपको विशिष्ट हल निकालना है, तो चलिए नया स्लाइड लीजिए और आइए देखिए। नेक्स्ट जो है आपको गिवन है, चूंकि y इज इक्वल टू 0, इसको समीकरण नंबर आप बोलिए 2, और x इक्वल टू आपको गिवन है 5/3। तो समीकरण 2 से देखिए, 2 से आपको c का वैल्यू निकालना है। y के प्लेस पे 0 पुट करें, सेक स्क्वायर π/3 सेक π/3 प्लस सी। ये स्टेप तो कंप्लीटली 0। π/3 का मतलब 60, सेक किसका उल्टा आता है, कोस का। तो सेक π/3 यानी इसकी वैल्यू आप देखिए 2 होता है, तो 2 प्लस सी, वैल्यू आपको याद होना चाहिए टेबल। तो सी इक्वल टू हो गया आपको -2, कितना हो गया -2। सी का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर
किसमें? समीकरण 2। इसलिए समीकरण 2 से, कितने से? 2 से। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए। तो y सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस 2। ये आपकी आंसर होगी। हो सकता है एनसीईआरटी में आंसर थोड़ा बहुत सेट करके लिखा हो बस, लेकिन आंसर यही है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, बिल्कुल एनसीईआरटी में जो आंसर है स्टूडेंट, वो कोस की टर्म में दे रखा है। किसकी में? ओके, यहां तक क्लियर कर लीजिए आप लोग बस। और आप चाहें, अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये अगर हमने एग्जाम में आंसर लिख दिया तो? एकदम राइट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपका आंसर मिला देता हूं एनसीईआरटी से। देखिए दोनों पक्षों में मैं है इस सेक स्क्वायर एक्स से भाग लगा देता हूं आंसर मिलाने के लिए, बस बाकी एकदम राइट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लिख देते हैं तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। बेसिकली हम लोग, मैंने आपको बताया कि यार y की टर्म में आंसर देने का प्रयास करते हैं। किसमें? y की टर्म में। तो y की टर्म में आंसर दे दो तो एकदम मिल जाएगा। तो y बराबर 1/, सेक एक्स, ये 1/, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख दीजिए? कोस स्क्वायर एक्स। और फाइनली देख लीजिए y इज इक्वल टू 1/सेक एक्स कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स। ये लो फाइनल आंसर। कहां दिक्कत? 2 स्टेप और कर दीजिए ना, y की टर्म में दे दीजिए आंसर, मिल जाएगा। चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। हमें गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy ओब्लिक dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमें इस अवकल समीकरण का विशिष्ट रूप ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई ये dy ओब्लिक dx है, इसका जो गुणांक है वो 1 बनाएंगे। तो पूरी समीकरण में दोनों ओर जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग लगा दीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर तो हमारे पास बन जाएगा dy अपॉन dx प्लस 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में ही मैं इसको जमा के लिख रहा हूं मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 1/, पहले यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समीकरण 1 दे दीजिए इसको। कितना? समीकरण 1। और लिखिए ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 dy अपॉन dx प्लस p मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू क्यूब प्रारूप वाला रेखिक समीकरण है, वाला रेखिक अवकल समीकरण है। और रेखिक अवकल समीकरण है। ओके, तो P का वैल्यू देखिए कितना आ गया। P बराबर 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये Q का वैल्यू 1/√2
1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए आई एफ, क्या आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये हो जाएगा आपका ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो यहां से हो जाएगा ई इजिकल्स टू इंटीग्रेशन पी की जगह 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब डायरेक्टली आपको एक प्रॉपर्टी पता है, चूंकि इंटीग्रेशन एफ डेस एक्स बट्टे फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है लॉग मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, यदि किसी हर में उपस्थित फंक्शन का अंश में अवकलन विद्यमान हो देन गुणधर्म से डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए इसका आई एफ इजिकल्स टू ई की पावर लॉग मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ई की पावर लॉग 1 रिजल्ट देगा और मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देना, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये तो ऑलरेडी वैसे भी पॉजिटिव होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आपके आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम समीकरण 1 का हल लिखेंगे। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आगे समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल क्या बनेगा, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी होल स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ओके, y मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे देखिए इससे ये घात कट जाएगा तो 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। y मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये आ गया आपका, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर जो है 2, और ये आपका आ गया व्यापक हल। क्या आ गया स्टूडेंट, व्यापक हल। लेकिन हमें तो व्यापक हल नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो जो हमें गिवन है वो इक्वेशन में पुट करेंगे। चूंकि हमें गिवन है y बराबर 0, समीकरण 2 से, कितने से 2 से y बराबर 0 एवं x बराबर 1, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1 प्लस x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 की वर्ग टेन इनवर्स 1 प्लस सी। इसको ये तो 0, 10 का वैल्यू 1 कहां पर होता है π/4 पर, प्लस सी, देन सी इज इक्वल टू माइनस π/4। माइनस π/4 सी का वैल्यू पुनः समीकरण 2 में रखने पर सी का मान समीकरण 2 में रखने पर कितने में पुट कर दीजिए, समीकरण 2 में सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी जो है आंसर बन जाएगी प्यारे बच्चों। तो चलिए पुट करते हैं सी का मान, ये रहा। तो y मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
टेन इनवर्स एक्स माइनस 5/4। ये आप लोगों का आंसर बन के आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए, क्लियर कीजिए। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारी उस पर। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। हमें गिवन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू -3y कोट एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। और हमें विशिष्ट हल याद करना है। इसको थोड़ा सा जमा के लिख देते हैं हम लोग। तो dy अपॉन dx -3 कोट एक्स मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू साइन 2x। और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहां लिखिए समीकरण 1 dy अपॉन dx प्लस p मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू q प्रारूप वाला अवकल समीकरण है। समीकरण है। कंपैरिजन कर लीजिए तो p की वैल्यू p इज इक्वल टू -3 कोट एक्स और q इज इक्वल टू साइन 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, IF इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन pdx या इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर इंटीग्रेशन आउटसाइड माइनस लिख दिया 3 कोटेक्स dx। IF इज इक्वल टू ये -3 आउटसाइड और कोटेक्स का हो गया। कोटेक्स का जो है समाकलन होता है माइनस log मॉडुलस साइन एक्स। ओके, चलिए आगे सोल्व आउट कीजिए। माइनस और माइनस गुना होके प्लस, तो e की पावर 3 log मॉडुलस साइन एक्स। इस 3 घात को अंदर भेज दीजिए तो ये हो गया IF इज इक्वल टू e की पावर log मॉडुलस साइन क्यूब x। e की पावर log कितना वैल्यू देगा 1। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव मान देता है, तो फाइनली IF जो है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो हो गया साइन क्यूब x। साइन क्यूब x। अब प्यारे बच्चों करना क्या है वो देखिए, हमें समीकरण 1 का हल लिखना है। किसका? समीकरण 1 का हल। समीकरण 1 का हल जो क्या होगा, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ओके, ये हो जाएगा। तो चलिए नया स्क्रीन लेते हैं एंड सोल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक छोटा सा सिलिंग मिस्टेक हो गया यहां मेरे से। वो देखिए, वो ये है कि भाई ये तो ठीक है, p का वैल्यू -3 कोटेक्स रख दिए, -3 को हमने आउटसाइड लिख दिया। अब कोटेक्स की जो है, कोटेक्स की जो समाकलन है वो माइनस log साइन एक्स नहीं होता, वो प्यारे बच्चों वो log साइन एक्स ही होता है। वो log साइन एक्स ही होता है। तो यहां पे देखिए ये फिर -3 log साइन एक्स ही बनेगा। ओके, एंड देन
ये -3 घात यहां चला जाएगा, तो इसको आप लोग ऐसे लिखिए, साइन की होल पावर -3 इसको थोड़ा सा जमा के लिखता हूं, 1 मिनट। बिल्कुल, देन इसको हम लोग जमा के लिखते हैं। ये जो -3 घात है ये अंदर चला जाएगा। ओके, तो ये फाइनली आपके पास बन जाएगा स्टूडेंट। यहां पे जगह है तो यहां बना देता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर log मॉडुलस साइन x इसकी होल पावर -3। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब e की पावर log ये तो 1 हो जाएगा, और इसको आप मॉडुलस है यानी पॉजिटिव, घात माइनस है तो वो तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है, तो उससे कोई फर्क नहीं है, तो ये लिख दीजिए। फाइनली आंसर हो जाएगा साइन x की होल पावर -3, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया साइन x की होल पावर -3 या 1 साइन क्यूब x लिख दीजिए। ओके, चलिए यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग क्या करें, समीकरण 1 का हल लिखेंगे तो इस प्रकार लिखिए। तो देखिए y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो साइन x की घात -3 इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू साइन 2x, कितना साइन 2x, IF कितना गुना में साइन x की घात -3 dx प्लस सी। ओके, क्लियर एवरीवन? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। y मल्टीप्लाई साइन x की घात -3 इक्वल टू साइन 2x को लिखिए 2 साइन x कोस x, और ये साइन x की घात -3 dx प्लस सी। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये हो गया साइन x की होल पावर -3, गुणा के अंदर समान आधार पे घातें जुड़ जाएंगी, तो साइन x इसकी घात 1 इसकी -3, तो 2 आउटसाइड लिख रहा हूं। यहां पे हो गया साइन x की घात -2 कोस x dx प्लस सी। यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को। इसको जो है मैं I1 कंसीडर कर लेता हूं, इसको माना I1, क्या मान लेते हैं, माना I1 मान लेते हैं, और इसका सेपरेटली हम लोग क्या कर लेते हैं, समाकलन बना लेते हैं। चलिए तो फिर, तो इसको मान लिया I1, तो I1 इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन साइन x की घात -2 कोस x dx। थोड़ा सा जमा के लिखिए स्टूडेंट इसको, 2 एज इट इज, ये कोस x और ये नीचे आके हो गया साइन स्क्वायर x dx। किससे कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से। तो चलिए नया स्लाइड लीजिए और बनाइए इसको फिर। चलिए आप बना लेते हैं इसका आगे। यहां लिखिए माना साइन x इज इक्वल टू टी x के सापेक्ष अवकलन से साइन x का अवकलन कोस x t का dt अपॉन dx, जमा के लिख दीजिए इसको कोस x dx इज इक्वल टू dt। तो I1 देखिए आपका क्या बन जाएगा, I1 इज इक्वल टू 2 आउटसाइड इंटीग्रेशन कोस x dx, इसकी जगह dt, और ये हो गया 1/t स्क्वायर dt। फाइनली इसको लिखिए 2 इंटीग्रेशन t की घात -2 dt। समाकलन बनाइए इसका,
I1 इज इक्व टू एज इट इज, ये हो गया t की घात -2 प्लस 1 बट्टे -2 प्लस 1 प्लस C1। फाइनली आपका जो बन गया I1 इज इक्व टू, ये हो गया -2 तो एज इट इज, और t की घात -1 बट्टा -1 प्लस C1। ओके, आगे देखिए, I1 इज इक्व टू -2 बट्टा t प्लस C1। ये माइनस यहां गुना हो गया तो इसको 1/t लिख दिए, t का वैल्यू वापस पुट कर दीजिए। तो I1 इज इक्व टू, t का वैल्यू आपका है साइन, तो -2 बट्टे साइन x प्लस C1। यहां लिखिए I1 का मान पुनः उसको समीकरण नंबर दे दीजिए जिस जहां माना आपने, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। I1 का मान पुनः समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर I1 का मान पुनः समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं। तो यहां से देखिए y, देखिए इसको नीचे लेके आ जाइए, y बट्टे साइन क्यूब एक्स। ओके, इसकी जगह पुट किए तो -2 अपॉन साइन एक्स प्लस C1 प्लस C। इसको नया कांस्टेंट मान लीजिए, माना C डेस, इसकी जगह नया कांस्टेंट मान लीजिए C डेस। फाइनली आपकी रिजल्ट देखिए, y बट्टे साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू -2 बट्टे साइन एक्स प्लस C डेस। ये आपका व्यापक हल आ गया। क्या हल आ गया? व्यापक हल। कौन सा हल आ गया? व्यापक हल। लेकिन हमें तो कौन सा विशिष्ट हल याद करना है, तो चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट फिर इसे आप समीकरण नंबर 3 बोल दीजिए। चूंकि आपको गिवन है y बराबर 2 और x बराबर π/2, ये से नो समीकरण 3 में वैल्यू रखिए, y का 2, x की जगह π/2 रख दीजिए, होल क्यूब। ओके, -2 साइन π/2 प्लस C डेस, साइन π/2 का वैल्यू 1। ओके, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2 बराबर -2 प्लस C डेस। फाइनली C डेस कितना हो गया? 2 + 2 बराबर 4, यानी C डेस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 4 आ गई। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए आप, अदरवाइज क्लियर करते हैं। C डेस का मान पुनः समीकरण 3 में रखने पर, C डेस का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y बट्टे साइन क्यूब x इज इक्वल टू -2 साइन x, और C डेस की जगह आप लिखेंगे 4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे, इस साइन क्यूब x को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, या दोनों साइड को साइन क्यूब x से गुणा कर दीजिए, एक ही बात है। तो ये हो गया -2 साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन क्यूब x। क्या किया है ध्यान से देख लीजिए, इस साइड साइन क्यूब x से गुना किया, ये कट गया, यहां साइन क्यूब x से गुना किया तो साइन स्क्वायर x बचा, और ये, तो ये आपकी फाइनल आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो y इज इक्वल टू
4 साइन क्यूब एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका विशिष्ट हल है। चेक कर लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बता दीजिए कहीं कोई समस्या है तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो गए होंगे। यदि आपकी पहले से कंसेप्ट क्लियर है और आप स्टार्टिंग से हमें फॉलो करते हुए चल रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन जाने से पहले वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।